चलिए, आज यहाँ आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या मामला? ये विरोध इस चलते हो रहा है कि हमारे राजकीय मध्य विद्यालय टांगर बसली मांडर रांची झारखंड का स्कूल है, एक सरकारी स्कूल है। इसमें हम लोग कुछ दिन पहले हम एक गांव के नाते सदस्य भी हैं स्कूल का, प्रबंधन समिति का, बिना अनुमति का यहाँ जो सरकारी भवन है उसको बिना किसी से पूछे या जानकारी लिए हुए तोड़ दिया गया। और 4-5 महीना पहले हम लोग रसोइया का जो चुनाव किए थे उनसे डिमांड आता है कि आप 10,000 रुपया दीजिएगा तब आपका अकाउंट में पैसा आएगा, जिसमें मुनिया खातून 2,000 रुपया हेडमास्टर उससे दबा के ले चुके हैं। और स्कूल का ऐसा स्थिति है, हमारे पास वीडियो भी है, हम हैं और उप मुखिया, हम लोग जब परीक्षा चल रहा था गणित का उस दिन हम लोग आए हुए थे और जब गणित का विषय में हम लोग क्लास में गए उसका वीडियो भी है। तो हम लोग पूछे बच्चा से कि आपने कितना साल में कितने दिन पढ़े, तो बच्चों का परिणाम ये आया कि साल में मात्र 2 दिन हम लोग का टीचर जो गणित पढ़ाए, तो बच्चा क्या लिखेंगे। इसके जानकारी में हम लोग विरोध कर रहे हैं कि ये मास्टर एक बिहार का होके माने झारखंड का स्कूल को बदनाम करने में लगे हुए हैं। टांगर बसली स्कूल ऐसे बदनाम, इससे पहले ये माने जो भवन बन रहा था उसमें सस्पेंड भी हो चुके थे और अभी फिर से वही काम कर रहे हैं। जैसे ये भवन जो टूट रहा है, भवन तोड़ने के पीछे हो सके नहीं कोई योजना होगी? नहीं कोई योजना नहीं है। इसमें हेडमास्टर सिर्फ अकेले ही अपना मन के साथ स्कूल बंद होने माने अगला शनिवार के दिन स्कूल बंद होने के उपरांत ये तोड़ने का कार्य किए हैं। तोड़ने का कारण क्या कारण रहा? कारण कुछ नहीं है, ये बतलाए कि इसको ऊपर से आदेश आया है कि तोड़ना है, तो तोड़ना है तो यहाँ पर प्रबंधन समिति है उसका बैठक होना चाहिए और पूरा अगल बगल का गांव का डाक होना चाहिए, उसके बाद ये बिक्री होना चाहिए। हेडमास्टर अपने मते खुते से और जितने भी हमारे स्कूल में जितने भी टीचर हैं हेडमास्टर के नीचे सबको दबाते हैं और ये कहते हैं कि मेरा अगर हाजिरी नहीं बना दोगे तो आपको यहाँ सही से हम रहने नहीं देंगे और स्कूल कभी टाइम से नहीं आता है। मैं खुद टीचर हेडमास्टर को 3 दिन में पकड़ा हूँ कि 11 बजे आते हैं और हाजिरी बन जाता है 9 बजे का। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। हमारे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मेरा निवेदन है कि ऐसे टीचर को सस्पेंड करके इसको कुछ उचित करवाए, जो कानूनी कार्रवाई है वो किया जाए। आप ये जो मेस के जो बहाली के लिए बोल रहे हैं, जो घूस लिए हैं, इसका क्या प्रमाण है कि उन्होंने पैसा लिया? ये खुद हमारे बगल में है, उनसे आप पूछ भी सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि वो पैसा कितना दिए। अच्छा, तो आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग ये मांग करते हैं कि इस स्कूल में इस हेडमास्टर का सस्पेंड करके कुछ दूसरा टीचर बहाल करने की कोशिश किया जाए। आओ बोला ना कि काम कराने के लिए 50,000 रुपया हमको नारो का कोई फलाना नाम करके आदमी दिया। तो हम बोले वो पैसा कहाँ है? बोला पैसा मेरा पास है। तो हम बोले उसको क्या कीजिएगा? तो बोल रहा ग्रिल गेट लगाएंगे। तो वो अपना पैसा लिया है, वो जो पत्थर को जो बेच रहा है तोड़ के, पुराना जो बिल्डिंग है उसका पत्थर ईटा को जो है जो भी है रड है खिड़की दरवाज़ा जो निकलेगा उसको बेचने के लिए वो 50,000 रुपया लिए हैं। अपने से जुर्म कबूल किया कि हम लिए हैं। अच्छा, आज इतने जो आपके ग्रामीण जो है इतने भारी संख्या में विरोध कर रहे हैं, तो विरोध के पीछे क्या आप चाहते हैं, किस जगह पे कैसा मैनेजमेंट होना चाहिए? देखिए, हम लोग टांगर बसली का रहने वाले हैं और हम लोग का बिना अनुमति का अगर कोई दूसरा जगह का आदमी आके यहाँ अपना गांव का कोई संपत्ति को बेचेगा तो ये तो अभी कम है, पूरा गांव जो है ना उठ के आ जाएगा। क्या है कि ये गलत हो रहा है। ये जो है यहाँ सचिव और अध्यक्ष जो है वो लोग बैठ के गांव का आवाम को बैठा के ये निर्णय लेता और सब हम लोग मिलजुल के इसका काम करते। उसके बाद उसका जो भी है जहाँ जो चीज़ लगाने का जरूरी है वो चीज़ हम लोग वही सामान को बेच के लगा भी सकते थे या सरकार पास करते, वहाँ हम लोग लिखित देते तो कुछ ना कुछ तो उपाय निकलवे करता उसका।
और बात भाई कि क्या बोले, बस लोग ही करेगा, ये बाहर तो का नहीं करेगा काम। गांव क्या का काम बात आया है? जो भी काम है, स्कूल जो टूट रहा है, फिर बाकी लगाना है इसमें जो ग्रिल उरिल, उसमें गांव का ही आदमी करेगा, बाहरी आदमी नहीं करेगा, गांव वाला के ही करना है, क्योंकि दूसरा जगह का आके आदमी काम नहीं करा सकता है ना। तो ये काम कहाँ के लोग करा रहे हैं? ये काम अभी नारो के लोग करा रहे हैं, तो नारो का यहाँ तो नहीं आ सकता है टांगर बसली में, क्योंकि टांगर बसली में बहुत सा आदमी है, वो लोग भी करा सकता है। हाँ, कुछ बोल रहे थे। ये बोलना चाह रहे हैं कि जो हेडमास्टर है ना, ये जितने भी टीचर हैं, जितने भी इससे नीचे ग्रेड का, सबको ऐसा दबा के रखते हैं। अगर इनका हाजिरी किसी भी तरह से अगर नहीं बना तो उनको इतना दबाव दे देते हैं, इतना दबाव दे देते हैं कि उनका माने मानसिक संतुलन खराब हो जाता है। इसीलिए इस टीचर हेडमास्टर जो है यहाँ का, इसको यहाँ से सस्पेंड किया जाए। क्या हेडमास्टर में कैरेक्टर ऐसा है या फिर सारे? नहीं, ये सारे माने टीचर जितने भी हैं सब अच्छे हैं। ये हेडमास्टर ही सिर्फ अकेले, जो एगो कहावत है ना, एक बिहारी 100 पे भारी, वही वाला कहावत यहाँ कर रहे हैं। और ऐसा हम लोग नहीं चलने देंगे, क्योंकि हम लोग का ये टांगर बसली झारखंड की एक संस्कृति के माध्यम से छोटा नागपुर से जाना भी जाता है। अच्छा, आपका पूरा परिचय दीजिए। मेरा इमरान हाशमी, जेएमएम मांडर प्रखंड सह सचिव, टांगर बसली की पर्सनल रहने वाले हैं। आवास मेरा टांगर बसली में है। देखिए ये आरोप जो है एकदम बिल्कुल निरर्थक है। मैं जो आरोप लगाए हैं इस बीच में, मैं उनको ये बात संबोधित करना चाहूँगा इस आपके चैनल के माध्यम से कि उनको खुद ही वो फेक थे मेरे हिसाब से, क्योंकि जब वो हमारे यहाँ विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक में चुनाव हो रहा था विद्यालय प्रबंधन समिति को लेके, तो उन्होंने अपने बच्चे को आगे करके आज तक उनका बच्चा कभी भी हमारे विद्यालय में नहीं आया, और ये 6 महीना 7 महीना से अब अध्यक्ष नहीं बन सके थे। उस समय में निर्वाचन नहीं हो सका था, उसका ये हम पर खींच निकालते हैं। मैं आपको साफ साफ हाँ समझे उसको कबूल कीजिए और मेरा संबोधन हो रहा है, आप मत बोलिए ना। कबूल कीजिए। तो मेरी बात यही है कि जो आदमी खुदे फर्जी है वो दूसरा को कैसे फर्जी साबित कर सकता है। मेरा यही कहना है कि जो आदमी जो अपना बच्चा को आगे दिखा के अध्यक्ष बनने के लिए चुनाव में आया और चुनाव में अध्यक्ष नहीं बन पाया वो आदमी, तो वो बाद में स्कूल पर सारा कंप्लेन और ये वो। और एक बात कहना चाहूँगा कि जब ये अपने आप को प्रखंड सचिव बोलते हैं झामुमो के, तो मेरा कहना है कि प्रखंड में 75 विद्यालय है, इनका निरीक्षण केवल टांगर बसली में विद्वेषीय कारण से हर दिन होता है। और यदि ये बात सत्य नहीं है तो इनसे पूछ लीजिए कि इन्होंने 75 विद्यालय में अभी तक कितना निरीक्षण किया है। और यदि आप इस विद्यालय को सुधारना चाहते हैं तो आप अपने बच्चे को यहाँ पढ़ा के दिखाइए ना, तब ना इस विद्यालय को सुधारने की बात कह सकते हैं हम। ये सब बात है, यहाँ विद्वेषीय कारण से काम हो रहा है और विशेष इसमें अब क्या बोलेंगे। और बात जो हुई है प्रबंधन समिति की बैठक करके ये जर्जर भवन को तोड़ने का, तो वो भी हम लोग नियम के अनुसार थे, लेकिन हमारे प्रमुख साहब के कहने के अनुसार एनजीओ का बात था, एनजीओ नहीं दे रहा था, जिसके कारण हमारा फुलफिल नहीं हो रहा था और किसी कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था, तो हमारा विद्यालय का विकास नहीं हो पाता। और इसी मुद्दे को रखते हुए हमने दूसरे लोगों को, जो कि यहाँ विद्यालय का निर्माण कराया है वो लड़का, और वो अपने आके बोलता है कि आप दूसरा जगह एनजीओ को दे सकते हैं और हम क्यों नहीं काम कर सकते हैं। तो उसी के अनुरूप हमने बताया कि विद्यालय में इतने सामान की ज़रूरत है, इतना चीज़ की ज़रूरत है, तुम यदि फुलफिल करते हो तो तुम तोड़ो। तो बोला कि हाँ हम तोड़ेंगे। और उसी के एवज में पहले बोला गया था कि कब सामान बेचोगे, कब सामान खरीदोगे, कब तक तुम्हारा पड़ा रहेगा। तो उसके एवज में बोला गया था कि उससे 50 से 60% राशि तुमको एडवांस में जमा करना होगा, बाकी का राशि तुम 5 दिन 7 दिन 3 दिन जो भी तुम समय ले रहे हो उसके बीच में तुमको देना होगा। अच्छा सर, ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ जो विद्यालय में टीचर्स है वो सही समय पे नहीं आते हैं। देखिए ये बात जहाँ तक सही है तो हम भी इसको स्वीकार करेंगे कि विद्यालय में शिक्षक आते हैं 5 मिनट 10 मिनट लेट आते हैं, इससे ज़्यादा लेट नहीं होता है उनको। और जो मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है कि विद्यालय में केवल 2 गणित ही पढ़ाई हुई है, यह भी साजिश के तहत बच्चों को सिखाकर ये बताया गया है कि इस मास्टर के बारे में ही बोलो कि गणित की पढ़ाई कितने बार हुई। आपने जब निरीक्षण किया तो क्या सभी विषयों के बारे में पूछा कि सभी विषय के शिक्षक कितना क्लास लिए हैं?
कभी आपने पूछा इसका? ये विद्वेषीय कारण से मास्टर पर आरोप लगाकर ये कार्य किया जा रहा है कि किसी भी तरह से इस मास्टर को यहाँ से निष्कासित किया जाए, यहाँ से बर्खास्त करा दिया जाए और इनको सस्पेंशन करा दिया जाए। ये सारा कार्य ये किया जा रहा है अभी आज के डेट में, और अपना कार्य संपन्न हो, यही कार्य है। अच्छा, ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो मेस में करने वाली जो महिलाएं हैं उनसे भी कुछ घूस उस लिया जाए। जी नहीं, मैं अब इसमें बता देता हूं कि ये कार्य जो 2000 की बात आ रही है, तो हमको भी ऊपर से नियुक्ति करने के लिए मांग की गई थे। मैंने वो पैसा अपने वरीय पदाधिकारी को दिया है। उनका नाम बतला दीजिए। उनका नाम मतलब बीओ मैडम। ये मैडम को दिए क्या कहेंगे? ये जो है ये अपने फॉल्स है टीचर, जो आप चाहते हैं 7th क्लास में जाके कि बच्चों से खुद ही पूछ ले जो कि गणित का पढ़ाई कितने दिन हुई केवल है। गणित ही ये निरीक्षण करते हैं। और हम हेडमास्टर हैं, पर डे कहने के जैसा कभी ना कभी आ जाते हैं। और ये जो रसोईया से 10,000 का डिमांड किया था, जिसमें 2,000 ये पैसा कबूल करते हैं। ऐसे ऐसे टीचर को हमारे जगन्नाथ महतो से निवेदन है कि ऐसे ऐसे को बर्खास्त किया जाए। ऐसे टीचर को चिन्हित करके